हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने साहित्यकार जो है उनसे सारे ही जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उनके बारे में जो जितने भी डिटेल्स है वो सारी पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन सभी काल को जो हम एक एक से डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो इन लोगों को देख लेते हैं जो कि प्राचीन काल में कौन से कवि है, मध्य काल में कौन से कवि है और आधुनिक काल में जो है वो कौन से कवि है। ठीक है, तो इन जो कवि हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस चैनल को आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट यानी जो प्राचीन साहित्यकार की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन साहित्यकार देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो कितने कवि आते हैं और कौन कौन से आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम एक एक से इन कवियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्राचीन काल के साहित्यकार यानी प्राचीन काल के जो कवि है दोस्तों उन लोगों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से है। तो फर्स्ट कवि है कालिदास, भर्तहरि, भावभूति, भानभट्ट, नागार्जुन, भारवी, मंडन मिश्र, भास्कर भट्ट, कवि विलहन, शशिधर, पृथ्वीधर आदि। ये सभी जो कवि है दोस्तों सभी जो है प्राचीन कालीन साहित्यकार है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन साहित्यकार। यानी मध्यकालीन साहित्यकार की अगर हम लोग बात करें, यानी मध्यकालीन साहित्यकार की बात करें तो इसमें आ जाएंगे केशव, पद्माकर, भूषण, राजा, छत्रसाल, दामोदर दास, कुम्हार यानी कुंभन दास, हरिदास, पद्माकर, कृष्ण भट्ट आदि। ये सभी जो कवि है दोस्तों किसके हैं? मध्यकालीन साहित्यकार के। आधुनिक साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, द्वारका प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मुल्ला रमुजी, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, नंद दुलारे वाजपेयी, बाल कवि बैरागी, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और श्रीकांत सरल आदि। ये सभी जो है दोस्तों आधुनिक काल के जो है वो साहित्यकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। अब हम लोग है ना एक एक से डिस्कस करेंगे और जितने भी मैं इन कवियों यानी जितने भी साहित्यकार से रिलेटेड आपको जो डिटेल से करवा रहा हूँ, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ, वो परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यानी जो मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार है दोस्तों, यानी जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार है, जो प्राचीन साहित्यकार है, कौन है? प्राचीन साहित्यकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो प्राचीन साहित्यकार हमारे पास में देखो, हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो दूसरे हैं वो लोग वो जो है ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कालिदास, कालिदास की अगर हम लोग बात कर ले तो कालिदास की रचनाएं, कालिदास की जो रचना है वो कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ठीक है, रघुवंशम, कुमार संभवम। यानी ये सभी जो रचना है दोस्तों कालिदास की है। कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये सभी जो है दोस्तों कालिदास की रचनाएं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भर्तहरि। भर्तहरि की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये तीनों जो रचनाएं हैं दोस्तों भर्तहरि की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भावभूति।
भवभूति की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो रचनाएं हैं वो हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है, चंडी का शतक है, पार्वती है, परिणय, मुकुट तांडिक। ये सभी जो है दोस्तों भवभूति की रचनाएं हैं। किसकी है? भवभूति की। और जितने भी मैं आपको रचनाएं पढ़ा रहा हूँ प्राचीन काल से, आधुनिक काल से और मध्यकाल से, सभी के सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन साहित्यकार। यानी मध्यकालीन साहित्यकार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें केशव दास आ जाएंगे। और केशव दास की रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, जहांगीर रस चंद्रिका, वीर सिंह देव, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नख सिख, छंदमाला, रतन बावनी। क्या है दोस्तों इसकी जो केशव दास की जो रचनाएं कौन कौन सी है? रामचंद्रिका, जहांगीर रस चंद्रिका, वीर सिंह देव, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, सीमा गीत, नख सिख, और जो लास्ट वाली जो रचना है दोस्तों छंदमाला, रतन बावनी। ये सभी जो रचना है दोस्तों किसकी है? केशव दास की है। नेक्स्ट देखते हैं भूषण। भूषण की रचनाओं की अगर बात करें दोस्तों, ये भी मध्यकालीन कवि है। इनकी रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों किसकी है? भूषण की है। ठीक है, और ये मध्यकालीन कवि है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से जो है मध्यकालीन कवि कौन सी है। ठीक है, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई केशव दास है, भूषण है, पद्माकर है, जो भी ऑप्शन को आपको मिल जाए वो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पद्माकर। पद्माकर की रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो जो पद्माकर की जो रचनाएं हैं वो हिम्मत बहादुर, वीरुदावली, प्रताप सिंह बहादुर, वीरुदावली, जयसिंह बहादुर, वीरुदावली, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, ये सभी जो है दोस्तों पद्माकर की रचनाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी अब हम क्या देखेंगे दोस्तों? आधुनिक काल की जो रचनाएं। ठीक है, आधुनिक काल के कवि। आधुनिक काल के कवियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये सभी आधुनिक काल के कवि है और इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी रचनाएं किस किस की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हिम कटिरिटिनी, हेमंत रगिनी, युगचरण, समर्पण, पाव पाव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, कृष्ण, अर्जुन नाटक, साहित्य देवता और माता समय के पाव, ये सभी जो रचना है दोस्तों किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की जो रचना है दोस्तों इनके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो इनकी जो रचना है वह हिल्लोह, विंध्य हिमालय, प्रलय सृजन, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, विश्वास की बढ़ता ही गया, यानी जो विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें नहीं भरी, ये इस भी इनकी रचना है। युग का मेला, ये सभी जो रचनाएं हैं दोस्तों डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है दोस्तों। और ये कौन है? ये एक आधुनिक काल के कवि है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे 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 साधे चित्र, संभाल के खेल, यानी सीधे साधे चित्र दोस्तों और संभा के खेल है, वीरों का कैसा हो बसंत है, उन्मादनी, ये सभी जो रचना है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, और मैं जितने भी आप लोगों को जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा हूँ यानी जितने भी मैं आपको इन
कवियों से जितने भी रचनाएं और एक किन से संबंधित है, किस काल से संबंधित है और किन की रचनाएं, कौन सी रचनाएं किन की हैं, ये सभी आपको जितने भी मैं डिस्कस करवा रहा हूँ सारी की सारी परीक्षा के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी आईएमपी क्वेश्चन है ये। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा साहित्य से लेकर। तो चलिए नेक्स्ट जो है यानी नेक्स्ट रेस्ट जो भी रचना है दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शरद जोशी। शरद जोशी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो रचनाएं है दोस्तों वो है जीप पर सवार लिया, रहा किनारे बैठ, यथा संभव दूसरी सतह, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की हम लोग अगर बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो रानी नागफली की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये सभी जो रचना है दोस्तों हरिशंकर परसाई की है। नेक्स्ट देखते हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य डायरी, नई कविता आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति। ये सभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सभी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की क्या है रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर से एक बार रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन यानी ये नाम, तो चलो इनके बारे में फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चांद का मुंह टेढ़ा, एक नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य डायरी, नई कविता आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास व संस्कृति। ये सभी जो रचना है दोस्तों किसकी है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। नेक्स्ट देखते हैं बाल कृष्ण नवीन शर्मा। यानी बाल कृष्ण नवीन शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं कुमकुम, रसीम रेखा, अपलक, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम विष पाई जन्म के, क्वांसी, प्राणपर्ण, स्तवन। ये सभी जो रचना है दोस्तों किसकी है बाल कृष्ण नवीन शर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी नेक्स्ट नाम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनकी जो रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है, दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसप्ती, सतपुड़ा के घने जंगल, बुनी हुई हंसी यानी बुनी हुई रस्सी है। ठीक है, ये सभी जो रचना है दोस्तों किसकी है भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुल्ला रामोजी। मुल्ला रामोजी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं गुलाबी उर्दू, अंगूरा शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, सुबह की लता फलत, दीवाने मुल्ला रामोजी की जिंदगी, शायरी जेग, मशहीरे भोपाल और तारीख। ये सभी जो रचना है दोस्तों किसकी है मुल्ला रामोजी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नाम की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के साहित्यकार के कुछ तथ्य है। क्या है दोस्तों तथ्य जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले तथ्य की ओर चलते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है। मैं जितने भी आपको तथ्य पर करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, यानी जो भारत को
सॉरी, यानी जो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कालिदास की रचना कुमार संभवम यानी संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म के साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो तारकासुर का जो वध की कथा है दोस्तों, इसका भी वर्णन दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें शिव पार्वती के विवाह और कुमार कार्तिकेय के जन्म के साथ तारकासुर का जो भी वध है दोस्तों, उसकी कथा में जो वर्णन दिया गया है दोस्तों, किसमें? कुमार संभवम में। ठीक है, ये जो महाकाव्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कृति की विषय वस्तु यानी राजा दुष्यंत कुमार और शकुंतला का जो मिलन है एवं प्रणय उत्सव की जो भौतिकता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भवभूति की तुलना, भवभूति की तुलना जो है वो कवि मिल्टन से की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत और हृदय कवि भी कहा जाता है, यानी जो केशव दास का जो कठिन काव्य का प्रेत है दोस्तों, उसको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है तथा कर्मवीर समाचार पत्र का प्रकाशन किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज जितने भी हमने जो साहित्यकार से रिलेटेड जितने भी हमने कवि, उनसे रिलेटेड रचना है, वो किस काल से संबंधित है, ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों हमने आज डिस्कस की है और परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माना जा रहा है, अभी कल डेट में आया दोस्तों आयोग की तरफ से कि जो एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 23 जून को जो है वो इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है, यानी जून में अब आपका पेपर होगा। तो आपको बहुत सारा समय यानी और मिल गया है वही चीज़ों को रिवाइज करने का। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिवाइज करने के लिए अभी जब मतलब वक्त की थोड़ी ज़रूरत थी, तो उन्हें भी जो है वक्त मिल गया है। तो मैंने जितने भी आपको मैंने साहित्यकार से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम रट लीजिए, दिमाग में जो है वो भर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैंक यू।